होता है, इंपोर्ट ड्यूटी। आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय, और यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक, और उसके बाद 11 बजे का इंतजार जब वो हमारा आम बजट पेश करेंगी। भारत का आम बजट, और ये 2.0 मोदी सरकार का तीसरा आम बजट है, और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि जो पेंडेमिक का दौर देखा उसके बाद ये बजट बहुत अहम होने जा रहा है। साथ ही साथ 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के दौरान ये आम बजट पेश हो रहा है। विपक्ष की खास तौर पर निगाहें हैं इस आम बजट पर, लेकिन ये आपको वित्त मंत्रालय की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री आज 11 बजे सुबह ये आम बजट पेश करेंगी। कल आर्थिक सर्वेक्षण हो चुका है, पेश हो चुका है, और उन तमाम बातों का इंतजार है कि आखिर क्या क्या बिंदु रहेंगे जो इस आम बजट में खास रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर को लेकर उम्मीदें की जा रही हैं, और जो आम आदमी है, जो नौकरी पेशा है, क्या उसे टैक्स में कुछ रिबेट मिलने की उम्मीद है, या फिर शिक्षा पर जो टैक्स लगता है उसमें किसी तरह के रियायत को लेकर विचार विमर्श मौजूदा सरकार कर रही है। तो ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर आज आम बजट को लेकर आम लोगों की निगाह रहेगी। लेकिन विपक्ष के लिहाज से हम समझें तो किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ये आम बजट होगा, इस पर भी निगाहें रखी हुई हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी, और आप सुबह 9 बजे से लगातार हमारे चैनल पर ये कवरेज लाइव देखेंगे। और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं ये इस वक्त आपके सामने, जहां पर वित्त मंत्रालय पहुंची हैं देश की वित्त मंत्री चंदन हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, बूस्टर वाला बजट, क्या उम्मीदें हैं? है कि देश में जिस तरह से कोशिश की जाएगी कोविड के बाद, एक तो अर्थव्यवस्था को लेकर के भी कई तरह के सुधार के कदम उठाए जाने, सरकार उसको लेकर के गंभीर है कि लोगों को राहत मिले, रोजगार में इजाफा हो। इसके अलावा जो बुनियादी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेकर के काम हो। तो देखना होगा इन तमाम चीजों के लिए सरकार को जो पैसे की जरूरत है वो पैसा कहाँ से आता है, क्या लोगों को टैक्स में राहत मिलती है, या तमाम चीजों की ऐसी जो योजनाएं होंगी जो लोक कल्याणकारी होती है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, सरकार का जोर किस पर होगा, ये देखना होगा। पूरी दुनिया समझ रही है, देश समझ रहा है कि कोविड के प्रकोप में अभी देश है, कोविड का असर अभी गया नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के ही बजट प्लान किया जाएगा। एक और मसला प्रीति की आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया है, तो रेल बजट को पूरी तरह से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाया गया। पहले लोगों की नजर होती थी कि उनके इलाके के लिए कौन सी ट्रेन आ रही, कौन सी योजना आ रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वित्त मंत्रालय, जहां पर निर्मला सीतारमण अभी कुछ ही पलों पहले पहुंची हैं। वहां से क्या खबर आ रही है बैठक को लेकर, संदीप? देखिए, वित्त राज्य मंत्री पहले ही पहुंच चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले ही जो निर्मला सीतारमण यहां पहुंची है। अब थोड़ी देर में बैठक होगी। बैठक के बाद यहां से सीधा वित्त मंत्री जाएंगी प्रेसिडेंट हाउस, और वहां पे प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के बाद जब ये 10 बजे जो फोटोऑप है जो कि पार्लियामेंट में है, जब वो जो बजट की कॉपी जो है वो लेकर जाएंगे और उसका फोटोऑप होगा 10 बजे का समय। और 10:15 बजे से जो है कैबिनेट की बैठक बताई जा रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद ही जो है कैबिनेट में बजट पास होगा, और उसके बाद इसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है सबकी निगाह इसी चीज़ पे है कि क्या जो कोरोना के चलते जो है जो भी अभी दिक्कतें पेश आई हैं सबके सामने, क्योंकि बहुत सारों के रोजगार जो है वो उन पर जो है कई सारे जो है सवाल उठे हैं, कई सारे जो है दिक्कतें उनको पेश आई हैं। साथ ही जो हेल्थ सेक्टर है वो सबसे की इशू होगा इसमें कि हेल्थ सेक्टर में कितना ज़्यादा और जो है इसकी उसको बढ़ाया जा सके, कितना जो है बजट हेल्थ सेक्टर में दिया जा सके, नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कोरोना की वजह से जो कॉन्फिडेंस जो है वो कम हुआ है निवेशकों का, उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सके, निवेशकों के लिए भी अच्छी कुछ जो है सौगात इसमें हो सकती है। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस की भी बात करें, डिफेंस में भी जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, हो सकता है डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी हो। तो हर किसी की नज़र है कि किस तरीके से जो है सरकार इस आम बजट में आम लोगों को रियायत देगी, और इसी की वजह से जो है सबकी नज़र उसी पे लगी हुई है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल जो टैक्स स्लैब है, हो सकता है कि उसमें भी राहत दी जा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसका जिक्र अभी संदीप भी कर रहे थे, जिसके इर्द गिर्द इस बजट को माना जा रहा है जो पहले के बजटों से अलग होगा?
देखिए, सबसे पहले तो कोशिश ये की जाएगी, सरकार की मंशा यही कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गति दे ताकि लोगों का काम भी बने और लोगों को एक फैक्टर, फील गुड फैक्टर जिसे कहते हैं, वो समझ में आए। क्योंकि कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक तरह की निराशा पूरी दुनिया में छाई हुई है। उसके बाद भी भारत ने काफी कुछ आगे बढ़कर के काम किया। ऐसी स्थिति में एक कोशिश सरकार की ये होगी कि ऐसी योजनाएं जिससे लोगों को रोजगार मिले, बिजनेस बढ़े, और इसके लिए प्लान होगा। दूसरी बात ये होगी कि महंगाई को लेकर के तमाम तरह के सवाल जो विपक्ष करता है, तो सरकार अपनी तरफ से साफ करेगी कि जो भी सरकार की योजना है उसमें देश के भविष्य को लेकर के कई बड़े बड़े खर्च किए जा रहे हैं और उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो ये देखना होगा, संदीप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में थोड़ी छूट मिल सकती है, सरकार अपनी तरफ से क्या कोशिश करती है। अगर वो टैक्स में छूट देती है तो जो उसे बड़े काम करने क्या उसको थोड़ा धीमा किया जाएगा। ये तमाम तरह की योजनाएं, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा होता है। बजट जो होता है आम लोगों की समझ में केवल सस्ता और महंगा भले ही हो, लेकिन सरकार की समझ में माइक्रो इकोनॉमी से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार को पूरे करने होते हैं जिससे कि देश का भविष्य तय होता है। इसलिए सरकार इसको पूरी गंभीरता से लेती है। अभी आपने कहा चंदन जो की बैठक देश होगी का या जो भविष्य बजट तय तैयार करने वाला ये आम बजट होगा, इसकी उम्मीदें सभी को है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी और निर्मला सीतारामन के नेतृत्व में सभी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा गया है। समावेशी बजट आने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। संदीप, वैसे